Hello बच्चों, let's read the question. The question says the equilibrium constant between bromine molecule giving rise to two bromine atoms at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 10 to the power minus 10 and 10 to the power minus 5 respectively. So that the reaction is endothermic or exothermic or fast or slow. So ये क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में दिया गया है, दो टेम्परेचर पर दिया गया है, राइट। सो ओवरऑल जो की कंसेप्ट यहाँ पर जो यूज होने वाला है वो होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Kc और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? दो सेपरेट टेम्परेचर्स गिवन है एंड दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है with respect to those temperatures. Okay, so the first temperature that is given is 500 Kelvin and 500 Kelvin में equilibrium constant है 10 to the power minus 10 and 700 Kelvin में equilibrium constant है 10 to the power minus 5 and अभी जो हमें रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है उसका अगर हम equilibrium constant निकालें तो उसको हम लिख सकते हैं ब्रोमीन का concentration to the power 2 because उसका कोफिशिएंट 2 है डिवाइडेड बाय ब्रोमीन मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन। सो जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो इससे हम देख सकते हैं कि 500 से 700 जब टेम्परेचर बढ़ा केल्विन में, देन हम ये भी देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ रहा है। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस Kc ऑल्सो इंक्रीजेस। अब अगर Kc इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर जो हम फॉर्मूला निकाले हैं उसमें हम ये देख सकते हैं कि ब्रोमीन एटम का जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। सो ब्रोमीन एटम जो है वो हमारा प्रोडक्ट है ना कि रिएक्टेंट है। सो चूंकि टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एज मोर प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड अपॉन द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो हम इससे ये जान सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो टेम्परेचर को और हीट को एब्जॉर्ब करता है, राइट। सो इसीलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दैट इज ऑप्शन ए, होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।